कोई हाँ कोई बात। तो भाई वही बिल्कुल क्लियर होगी ना। और कोई बात नहीं बेटा, अगर आप लाइव नहीं आ पाते हो आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है। आ जाओ तो मोस्ट वेलकम है, नहीं आ जाओ तो। हमने इसका एक पार्ट कर लिया था कल रात में, और एक पार्ट करेंगे इसका अब, हम अभी करेंगे रूल का, ठीक है। और आई होप आप लोगों को वो जो पढ़ा था हमने रात में वो आपको क्या है समझ आ गया होगा अच्छे से, है ना जी। तो भाई स्वागत है आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर। मैं हूं मनीष फोगाट, आपको हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो अभी हम इसका सेकंड पार्ट क्या है स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल हमने पढ़ लिया था कहाँ तक कि प्राप्ति के आधार पर हमने वर्गीकरण कर लिया था। अभी हम करेंगे बच्चे उनकी प्राप्ति के साधन देखेंगे क्या क्या है, और उनकी श्रेणी देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। चलो तो आप लोग आ जाओगे इसमें, कोई नहीं, क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग अपनी क्या भाई आओगे तो प्यारी सी स्माइल कर देना। आप लोग क्यूट क्यूट सी स्माइल के साथ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और हम पढ़ेंगे आज क्या, ऊंट की प्राप्ति के साधन, ठीक है। कि ऊंट की प्राप्ति के क्या क्या साधन होते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हेलो लालती जी, तो हम पढ़ेंगे ऊन की प्राप्ति के क्या क्या साधन होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वही अच्छे से आ रही होगी, ऐसा कुछ है नहीं कि वो इतनी आ रही होगी आपको, परफेक्ट वही आ रही होगी, है ना। हाँ, गुड आफ्टरनून लालती जी, नमस्ते नमस्ते। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, बस सुनो आप आराम से मेरी बात। अच्छा, तो हम सबसे पहले ऊन प्राप्ति के साधन के बारे में बात करेंगे। तो पहले नंबर पर ले लेते हैं हम क्या, विक्यूर, ठीक है। दूसरा हम यहाँ लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे अंगोरा। तीसरा इधर ले लेते हैं, उस पे हम लिखते हैं मरीनो। फोर्थ हम इधर ले लेते हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा। चलो कोई नहीं, 3 दिन करके कर लेते हैं। तो जब विक्यूरा की बात करेंगे, विक्यूरा की बात हम जब करेंगे तो आप ये कहोगे मैम ये एक क्या है, ऊंट की प्रजाति है। ऊंट की क्या है, ये एक जाति है ना, या फिर प्रजाति है। उसके बाद बाल जो इससे हमें मिलते हैं वो सुपीरियर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, सुपीरियर होते हैं, बेस्ट होते हैं। विश्व का जो सबसे महंगा कोट है, विश्व का जो सबसे महंगा कोट, मतलब कि आपका मिल्क कोट, इसी के बालों से बनता है ना जी। तो जो मिल्क कोट बनता है वो किससे बनता है, तो आप कहोगे मैम इसी के बालों से बनता है मिल्क कोट, ठीक। और इसमें बच्चे ये पाया कहाँ जाता है, अगर पूछा जाए भाई जो विचूना है प्रजाति है उनकी, ये पाई कहाँ जाती है, तो आप कहोगे पेरू प्रदेश व दक्षिण, व दक्षिण, दक्षिण अमेरिका।
ये प्रजाति पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विक्यूना प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी पाई जाती है पेरू प्रदेश व दक्षिण अमेरिका। इस पे आ जाते हैं। अंगोरा क्या है? तो भाई ये एक बकरी की प्रजाति, ठीक है, क्या है ये? बकरी की प्रजाति है। इससे भी जो हमें बाल मिल रहे हैं वो सुपीरियर मिल रहे हैं, ठीक है, बच्चे बाल मिल रहे हैं। और बाल, इसके बालों को, इसके जो बाल होते हैं बालों को मोहेर कहा जाता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये मिलेगी हमें कहाँ? यूएसए में, यूएसए और आपका अफ्रीका, यूएसए और आपका अफ्रीका, ये प्रजाति देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करेंगे किसकी? मरीनों की। तो भाई ये मरीनो जो है ये एक भेड़ है। क्या है जी? एक भेड़ है। इसके भी जो बाल होते हैं भाई वो भी आपको बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे, सुपीरियर, ठीक है जी। तो इसको हम सुपीरियर क्वालिटी के मिलेंगे इसके भी बाल, और सुपीरियर क्वालिटी के, और ये मिलता कहाँ है? तो आप ये कहोगे मैम ये जो प्रजाति पाई जाती है ये यूरोप में पाई जाती है। क्लियर है ना जी? और बच्चे आप देख रहे हो, आई थिंक क्लियर होगा कि भाई विक्यूना की बात करते हैं ऊँट की प्रजाति है, बाल इसके सुपीरियर होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, इसका सबसे महंगा कोट मिल्क कोट इसी से बनाया जाता है। ये प्रजाति पाई कहाँ जाती है? पेरू प्रदेश में दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। अंगोरा की बात करेंगे, ये एक बकरी की प्रजाति है, इसके भी बाल सुपीरियर होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, बालों को, इसके बालों को मोहिर कहते हैं। ये यूएस और अफ्रीका में पाई जाती है। मरीनो की बात करेंगे, एक भेड़ की प्रजाति है, इसके बाल भी भाई बेस्ट क्वालिटी के और सुपीरियर होते हैं, और ये कहाँ पाई जाती है? यूरोप में पाई जाती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात, फिर कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी, तो जब इसकी बात करेंगे तो आप कहोगे मैम ये भी, इसके भी जो बाल होते हैं सुपीरियर होते हैं, ठीक। भाई ये हिमालय कहाँ मिलती है? ये मिलती है हमें हिमालय के, तिब्बत, हिमालय के तिब्बत क्षेत्र, चीन, है ना जी, यहाँ ये प्रजाति हमें पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे ऊन के तंतु जो इसके होते हैं, ऊन के जो तंतु इससे प्राप्त होते हैं, तंतु की कितनी परत होती है? दो परतें होती है। कितनी होती है जी? दो परतें होती है। उसके बाद भी व्यवसायिक दृष्टि से पश्मीना, इसको हम कहते हैं, अगर कश्मीरी बकरी से जो हमें मिल रहे हैं, अब इसका जो बना हुआ कपड़ा होता है उसको हम देखते हैं व्यवसायिक, व्यवसायिक दृष्टि से इसी को हम क्या कहते हैं? ठीक है, दृष्टि से पश्मीना कहते हैं, पश्मीना कहते हैं। तो पश्मीना शॉल किससे बनता है? तो आपकी कश्मीरी बकरी जो होती है जो हिमालय के तिब्बत क्षेत्र चीन से में मिलती है, तो इसी के जो बाल होते हैं उसी से ही हमें क्या है? पश्मीना शॉल मिलता है। और इससे जो बाल मिलते हैं उसकी जो परतें होती हैं वो दो परतें होती है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं लामा। लामा, तो आप कहोगे मैम ये लामा जो है ये ऊंट की प्रजाति है, ऊंट की प्रजाति है। इसकी जो ऊन होती है, ऊन की दो परतें होती हैं, दो परतें होती हैं।
होती है, ठीक है। ऊपरी परत जो होती है, ऊपरी परत, तो ऊपरी परत में भी निम्न, है ना, ऊपरी परत में निम्न क्वालिटी का ऊन मिलता है। और अगर हम कहेंगे क्या, किसकी, कि अंदर वाली परत, अंदर की परत में, अंदर की जो परत होती है उसमें कैसा मिलता है, उच्च श्रेणी का, उच्च श्रेणी का ऊन मिलता है, उच्च श्रेणी वूल हमें मिलता है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई जो लामक प्रजाति है जो ऊंट की है, उसके पहली बात तो ऊन की कितनी परत की कितने परतों में ऊन मिलती है, तो आप कहोगे दो परतों में। जो ऊपर की परत है, जो सबसे ऊपरी परत है, उसमें निम्न निम्न क्वालिटी की ऊन हमें प्राप्त होती है। जबकि हम बात करते हैं किसकी भाई, हम बात करते हैं अंदर वाली परत की, तो उसकी जो वो जो परत होती है उससे हमें कुछ क्वालिटी की वूल मिलती है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ मिलेगा, तो आप बोलोगे मैम दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में ये पाया जाता है। और इसका जो ऊन की बात करेंगे कि ऊन कैसी होती है, तो ऊन इसकी घुंघराला, ठीक है, घुंघराला एवं पीले, एवं पीले रंग का ऊन, ठीक है, घुंघराला एवं पीले रंग का क्या होता है, ऊन होता है। तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा कि भाई कश्मीर बकरी की बात कर रहे हैं, इससे बाल जो सुपीरियर होते हैं। तिब्बत के क्षेत्र जो क्षेत्र है, मतलब चीन, वहां पे ये जो कश्मीरी बकरी है इसकी प्रजाति पाई जाती है कि उनके जो तंतु होते हैं उसमें दो परतें होती हैं। अगर व्यावसायिक तौर पर देखते हैं तो व्यावसायिक तौर पे इसमें हम क्या कहते हैं, पश्मीना कहते हैं। जैसे आप आज तक सुनते आ रहे हो पश्मीना शॉल, वो हमें इससे ही मतलब ये सबसे बहुत ही क्या होता है, महंगा शॉल होता है। लामा की बात करेंगे तो ये ऊंट की एक प्रजाति है, ऊंट की इसमें दो परतें पाई जाती है। जब इसकी ऊन लेते हैं ऐसे, तो दो परतें मिलती है। जो ऊपरी परत होती है उससे हमें निम्न क्वालिटी की ऊन मिलती है, क्योंकि गंदे गंदे रहते होगी। और जब नीचे हम देखेंगे भाई वो तो बिल्कुल सुपीरियर मिलेगी। और अंदर की परत पर हमें उच्च श्रेणी की ऊन मिलती है। दक्षिण अमेरिका में प्रजाति पाई जाती है। जब इसकी ऊन की बात करते हैं भाई ऊन कैसी होती है, तो वो घुंघराले एवं पीले रंग का ऊन इससे प्राप्त होता है। आई होप बिल्कुल क्लियर। के बाद आ जाते हैं व्यक्ति, ठीक है, या फिर दो तुम वाला ऊंट कैमल। अब इसकी जो विशेषता है भाई, इसकी विशेषता क्या है, बदलने की। क्या बदलने की, तो आप कहोगे यह गर्मी के मौसम में कैसे, इसके जो बने कपड़े होते हैं भाई, वो गर्मी के मौसम में हमें किसकी वो देते हैं, तो आप कहोगे मैम ठंडी, है ना, ठंडी। और बात करेंगे किसकी भाई, अगर ठंडी है, ठंडी में ये हमें एहसास कराता है किसका, गर्मी, गर्मी का। तो ये दोनों मौसम के लिए क्या है, दोनों मौसम के लिए अनुकूल है, अनुकूल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसमें अल्पाका, अल्पाका। तो जो अल्पाका की बात करेंगे, ये एक क्या है, आपका हो गया लामा की क्या है, ये प्रजाति है। लामा की क्या है, प्रजाति है, मतलब कि ऊंट की ही प्रजाति है। इससे जो हमें तंतु प्राप्त होता है, जो प्राप्त तंतु है, जो प्राप्त क्या है जी, तंतु है, वो कितने इंच का होता है, तो वो 12 इंच लंबा होता है, ठीक है। तो
अल्पाका से जो हमें तंतु मिल रहा है वो कितना इंच लंबा है, तो आप कहोगे 12 इंच लंबा है। ये हमें पेरू प्रदेश में पाई जाती है, में पाई जाती है। उसके बाद इससे अगर हम बात करेंगे कि भाई कैसी ऊन हमें क्या है इससे प्राप्त हो रही है, तो इससे कपड़े जो बनते हैं वो कैसे, रोएदार कपड़े बनते हैं। कैसे जी, रोएदार, ठीक है। और कोट वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। रोएदार कपड़े बनते हैं, इससे रोएदार जो ऊन होती है इसमें रोएदार ही होती है, तो रोएदार कपड़े बनते हैं और कोट वस्त्र इससे क्या है कि बनाए जाते हैं। और इसमें जो बुनाई डाली जाती है वो होती है पाइल। पाइल बुनाई से क्या होते हैं जी, निर्मित होते हैं, ठीक है। पाइल बुनाई से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। जो हम कोट वस्त्र की बात कर रहे हैं, जो रोएदार होते हैं, जो कोट वस्त्र होते हैं, वो पाइल बुनाई से निर्मित होते हैं। तो दोबारा सुनो भाई, बैक्टीरिया जो हम बैक्टीरियम की बात करते हैं, ये दो कुंभ वाला क्या है, एक ऊंट होता है और इसमें बदलने की क्षमता होती है। ये दोनों ही मौसम में क्या है, अनुकूल होता है। अगर आपने इसको गर्मी में पहना तो ये आपको ठंडी का एहसास देगा, और आपने अगर ठंड में पहना तो ये आपको गर्मी का एहसास देगा। ये हमें मिलता कहाँ है, तो मतलब ये हो गया हमारा, ठीक है। और ये दोनों मौसम में क्या हो गया, अनुकूल हो गया। उसके बाद बात करेंगे अल्पाका की, तो लामा की ही प्रजाति है, और इससे जो हमें तंतु मिलता है बच्चे वो 12 इंच क्या है, लंबा मिलता है। इससे रोएदार क्या है, वस्त्र बनते हैं, कोट बनाए जाते हैं, जिसमें जिनको बनाते हुए जो क्या डाली जाती है बच्चे, जो बुनाई होती है वो पाइल बुनाई से ही निर्मित किए जाते हैं। पेरू प्रदेश में पाई जाने वाली क्या है, ये एक प्रजाति है। आई होप बिल्कुल क्लियर। चलो आगे बात करेंगे इसमें हम। फिर आ जाते हैं हमें किसका बच्चे, फिर आ जाता है तंगोरा, ठीक है। ये क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये एक क्या है, खरगोश की प्रजाति है। क्या है, खरगोश की प्रजाति है। इससे हमें जो रेशे मिलते हैं भाई शुद्ध उज्जवल रेशे मिलते हैं। शुद्ध और क्या है, उज्जवल रेशे क्या है, हमें इससे प्राप्त होते हैं, ठीक। और जो रेशा होता है, और ये बच्चे रेशम की तरह है ना, रेशम की भांति ही क्या होता है, ये चमकदार होता है, ठीक है। और जब हम बात करेंगे इससे क्या बनाया जाता है, तो इससे सूट स्वेटर बनते हैं, स्वेटर बनाते हैं, ठीक है। उच्च क्वालिटी का ये होता है, तो इससे क्या बनते हैं, सूट स्वेटर क्या है आपके बनते हैं, ठीक ठीक। अंगोरा, ठीक है, ये अंगोरा है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे आगे हम। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, आय शेख साहब। हाँ अंगोरा है, वो मैंने लिख दिया, वो गलती से लिख दिया था, ठीक है जी। तो ये अंगोरा है, हाँ क्या अंगोरा है, ये अंगोरा है, ठीक है। तो ये खरगोश की प्रजाति है, एक अंगोरा बकरी की उसकी प्रजाति है ना जी। तो आप कहोगे मैम एक अंगोरा बकरी होती है और एक अंगोरा क्या है जी, खरगोश है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, बताओ। तो ये बिल्कुल क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। चलो नेक्स्ट बात करेंगे उनकी श्रेणी में, श्रेणी की बात करेंगे। ऊन की प्राप्ति के साधन हो चुके हैं, अब हम ऊन की श्रेणी की बात करेंगे।
ऊन की श्रेणियों। तो जब ऊन की श्रेणियों की बात करोगे तो आप बोलोगे हम 4 प्रकार की होती है। कितनी श्रेणी होती है? 4 श्रेणियां होती है। 4 श्रेणी। ठीक। पहला क्लास 1। क्लास 1 इसमें आपकी कौन सा रहेगा? आप बोलोगे मैम जो मेरिनो जाति, मेरिनो जाति की जो भेड़ से प्राप्त ऊन है, जाति की जो भेड़ है उससे जो हमें प्राप्त क्या हो रही है? ऊन मिल रही है। ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है? आप कहोगे मैम स्पेन में। ये हमारी किसमें? क्लास 1 में आ रही है। इससे जो हमें रेशे मिल रही है, रेशे की जो लंबाई मिल रही है वो हमें मिल रही है 1 से 5। ठीक है। 1 से क्या है बच्चे? 5 तक क्या है? ये मतलब मीटर तक लंबा इंच। 1 से 5 इंच तक क्या है? ये हमें मिल रहा है। उसके बाद भाई सल्कों की अगर संख्या की हम बात करेंगे, सल्कों की संख्या, तो सल्कों की संख्या इसमें होती है 1000 से लेकर कितने? 3000 तक सल्कों की संख्या होती है। मजबूती कैसी होती है? मजबूती भाई मजबूती उत्तम मिलेगी आपको इसमें। ठीक है। मजबूती उत्तम होती है। लचीलापन भी इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलती है। लचीलापन कैसे मिलेगा आपको इसमें? तो लचीलापन भी इसमें आपको देखने को अच्छा खासा मिलता है। ठीक है। ठीक है। हाँ। मैं एक बार पानी को देख सकती हूँ? एक सेकंड। एक सेकंड बस पानी पी लो, एक बार रुको। नहीं लगी है। एक सेकंड। चलो ये हो गया। ठीक है। क्या सेल्कों की संख्या का मतलब ये होता है जब इसे आप बहुत ही छोटे उस पे देखते हो, है ना? जो आप ये पूछ रहे हो, जब आप इसको उन फूल को देखोगे तो इसमें आपको छोटे छोटे, आपको भी फूल को देखना है ना, आप उसमें ऐसे करके देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा फूल में बहुत छोटे छोटे से। तो उसी को सल्कों की संख्या क्या है बोलते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखना, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि सल्कों होते क्या है। ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? क्लास 2 की बात करेंगे। क्लास आपका इसमें आ जाएगा 2। ठीक। तो जब क्लास 2 की इसमें हम बात करेंगे मैम, शेख साहब थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दे दो, हम बता देंगे सारे, डोंट वरी। 2 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे और बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि लाइव नहीं है ना वे। ठीक है। अभी सिर्फ इतना देखो, मेरे को जहां बताना है हम बता देंगे आपको, डोंट वरी। ठीक है। चलो तो हम उस पर बात करेंगे। तो इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, इसके जो इसकी भाई रेशो की लंबाई होती है वो 2 से 4 होती है। ठीक है। क्या होती है? 2 से 4 होती है। बता देंगे, डोंट वरी, सब बताएंगे, चिंता मत करो। ये भी बताएंगे, तुम्हें पूरा बढ़िया करके बताएंगे, है ना? चलो भाई जो
क्लास 2 की बात करते हैं तो इसमें जो लंबाई हमें मिल रही है तो आप कहोगे मैम 2 से 4 होती है, और इसमें जो हमें सड़कों की संख्या मिल रही है, इसमें जो हमें सड़कों की संख्या मिल रही है वो कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, क्या होती है, कम होती है। इससे हम जर्सी व स्वेटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जर्सी व स्वेटर बनाते हैं। ठीक है, जर्सी बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। और क्या करेंगे बच्चे, इस श्रेणी का जो ऊन होता है, इस श्रेणी का जो क्या होता है, ऊन होता है, वो हमें बच्चे की भेड़ से मिलता है। तो वो जो भेड़ पाई जाती है, वो आपकी भेड़ पाई जाती है कहाँ पे, तो आप कहोगे इंग्लैंड, इंग्लैंड। ठीक है, आपका आयरलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड। ठीक, और आपका स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड आदि में। तो जो हमारी क्लास सेकंड नंबर पे जो वूल आती है, वो जिस भेड़ से हमें मिलती है, वो भेड़ जो हमें मिलती है वो हमें इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड आदि में ये प्रजाति हमें मिलती है। वही लंबाई 2 से 4, इसमें इंच आप देखोगे सिल्कों की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, मतलब कि कम होती है इसमें। ठीक है, तो मेनली आपको क्या याद रखना है, सिल्कों की संख्या आपको यहाँ याद रखनी है, और हमें कम मिलेगी। यहाँ पर इन्होंने एक आपको दे दिया कि 1000 से 3000 सिल्कों की संख्या यहाँ पाई जाती है। जब वूल का फिजिकल चीजें आपको पढ़ाएंगे ना, वहां पे आपको जो ये सिलिकॉन होते हैं, है ना, जो ये होते हैं वहां आपको हम बताएंगे। ठीक है शेख साहब, ठीक है, ये सिल्को होते हैं वहां आपको बताएंगे। तो ये है कंफ्यूजन, क्योंकि वहां पे ये फिजिकल उसमें आ जाएगा, तो फिजिकल में आपको बताएंगे। ठीक है, क्लास थर्ड की बात, क्लास थर्ड, तो जो क्लास 3 या फिर थर्ड की बात करते हैं, तो भाई ये हमें प्राप्त होता है किससे, मरी हुई भेड़, ठीक है? मरी हुई किससे, भेड़ से प्राप्त जो हमें क्या है, प्राप्त ऊन जो होती है, वो हमारी किसमें आ जाएगी, तो आप कहोगे मैम वो हमारी क्लास 3 में आ जाएगी। उसके बाद लंबाई जो होती है, लंबाई वो आपको कितनी मिल जाएगी, 4 से 18। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे तो आप ये कहोगे मैम जिसके रेशे हैं, क्या होते हैं, रेशे होते हैं, वो मोटे होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, कड़े होते हैं, मोटे होते हैं, कड़े होते हैं, और निम्न क्वालिटी, निम्न कोटि के होते हैं। ठीक है, कड़े होते हैं और प्लस निम्न कोटि के होते हैं। जो सिल्क होती है, इनमें सिल्कों की संख्या, सिल्कों की संख्या क्या होती है, वो अति कम होती है। सिल्कों की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, अति कम। ठीक, चलो, तो क्लास थर्ड वाली जो हमें मिलती है वो हमें क्या है, मरी हुई भेड़ से प्राप्त होती है। लंबाई 4 से 18 क्या है, इंच होगी। रेशे मोटे होते हैं, कड़े होते हैं, निम्न कोटि के होते हैं। शल्कों की संख्या, जो शल्कों की संख्या की बात करते हैं, तो वो संख्या कितनी होती है, काफी कम। फिर है हमारा क्लास 4। जब क्लास 4 की बात करेंगे तो इसमें क्या है बच्चे, मिली जुली जाति जो, मिली जुली जाति, तो मिली जुली जाति कि भेड़ों से ये प्राप्त होता है, भेड़ों से क्या,
प्राप्ति, ये। उसके बाद जो लंबाई होती है, लंबाई, वो आपको कितनी मिलेगी, 116। और हम बात करेंगे भाई इसमें जो होता है सल्कों का अभाव होता है। क्या होता है, सल्कों का अभाव होता है। और इससे हम बनाते हैं क्या, दही बनाते हैं, का दही बनाते हैं, गलीचा बनता है, ठीक है, दही गलीचा आदि क्या है, इसी से बनाया जाता है। मजबूती, मजबूती और प्रत्यास्थता कैसी होती है, कम होती है, ठीक है, मजबूती और क्या है, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। ओके, ठीक। तो आपका जो फोर्थ वाला है ये, ठीक है। ओके, थर्ड श्रेणी क्यों, क्या बोल रहे हो आप, थर्ड वाला क्या बोल रहे हो आप, हम्म, बताओ जी, बताओ। तो आपको पता है ना, देखो इसमें कौन सी वूल आ जाएगी हमारी, जैसे कोटी वूल नहीं होती है ना, हाँ, जैसे हाँ वो मैं कोटी वूल जो होती है वो सब, तो वो किस में आ गई, क्योंकि मैंने बताया ना जो कोटी ऊन है वो हमारी कैसी थी। तो आप बोलोगे मैम कोटी ऊन हो गई, टैगलॉग वूल हो गई हमारी, ठीक है, और क्या होगी, कारपेट वूल हो गई, तो वो सब हमारी किस में आ जाएंगी, इस वाली फोर्थ श्रेणी में आ जाएंगी हमारी, है ना। और जैसे कि फिर हमारे बच्चे क्या है आपका, जैसे आपका प्लेस वूल हो गया, ठीक है, आपका खिंची हुई वूल हो गई, पूर्ण वही वूल हो गई आपकी, और उसके बाद क्या बात करते हैं इसमें, इसमें हमारी और कौन सी आ जाएगी, हम्म, हाँ ये वाली ऊन क्या है हमारी इसमें आ जाएंगी, आपके थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, आपको पता बेस्ट क्वालिटी की कौन कौन सी होती है, सारी की सारी, है ना, ठीक है। बताओ, नहीं वो सेकंड वाले पे मिलेगा ना आपका, इंग्लैंड वाला वो बता तो दिया मैंने आपको सेकंड वाले में, यहाँ तक कोई दिक्कत, बताओ, शेख साहब बोलो। जो मैंने कल पढ़ाया था ना आपको 10 पढ़ाए थे ना प्रॉपर, है ना, क्या पढ़ाए थे 10, हाँ वो मैंने जो लिखा है वो मैंने आपको कल भी लिखवा दिया था सारा का सारा। तो उसको अब हमने क्या किया है, उनकी श्रेणी 4 श्रेणियों में बांटा है। अब मैंने वो पूरा का पूरा आपको बताया है कि भाई कैसे कैसे कहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। ओके जी। तो आपसे श्रेणी में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ये कौन सी श्रेणी क्यों होगी, कि मिली जुली जाति की जो भेड़ से प्राप्त भूल है वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगी, तो आप कहोगे भैया हमारी फोर्थ श्रेणी में आ जाएगी। क्या बनता है इससे, दरी गलीचे बनते हैं। थर्ड श्रेणी में भाई मरी हुई भेड़ से जो प्राप्त हो रहा है वो हमें थर्ड श्रेणी में हमारे आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं, कोई नहीं, जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे करा देंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब उनकी हम बात करेंगे, उनके कपड़ों के प्रकार, प्रकार। तो ऊन के कपड़ों के प्रकार की जब हम बात करेंगे तो इसमें हमें देखने को मिलेगा
आप बोलोगे मैम 2, है ना? कितने? 2। एक आपका होगा कौन सा? worsted फैब्रिक, मतलब कि आपका worsted वस्त्र। दूसरा आपका होगा वूलन फैब्रिक, वूलन फैब्रिक, ठीक है, जो हमारा क्या हो जाएगा? ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र। हमारा worsted वस्त्र में जो आता है ये अधिक क्या होता है? बटा हुआ होता है, अधिक बटा हुआ होता है। और कैसा होता है? आप कहोगे मैम लंबा रेशा, लंबा, वह कैसा होता है? तो आप कहोगे मैम लंबा सीधा रेशा, ठीक है, लंबा वह कैसा? सीधा रेशा होता है, ठीक है। इस पर हम बच्चे बुनाई में कंघी की प्रक्रिया करते हैं, इस पे हमारे worsted वस्त्र, इस पे हमारा कोडिंग एंड हमारा कॉम्बिंग, कोडिंग कॉम्बिंग की क्या प्रक्रिया करते हैं, मतलब कि बुनाई। और आपका कंघी की क्या प्रक्रिया, ठीक है, कि हम प्रक्रिया किस पर होती है? worsted आपके जो वस्त्र होते हैं इन पर होती है। उसके बाद ये अधिक टिकाऊ होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक टिकाऊ, अधिक टिकाऊ होते हैं। ये हल्का होता है ना, हल्का होता है। कैसा? अत्यधिक हल्का होता है, अत्यधिक क्या होता है? हल्का होता है। ठीक? उसके बाद ज्यादा ऐंठन होती है ना? क्या होती है? ज्यादा इसमें आपको क्या मिलेगी? ऐंठन मिलेगी, ज्यादा ऐंठन होती है। और अधिक सूखने की क्षमता होती है, अधिक सोखने की क्या होती है? क्षमता। ठीक, ये होगा। यहाँ पर अभी इसी का ही लिख रहे हैं। लंबाई जो होगी वो आपको कितनी मिलेगी? तो आप कहोगे 5 से 20, ठीक है, 5 से 20 सेंटीमीटर आपको क्या है? ये आपको लंबा मिलेगा। उसके बाद इसकी जो सतह होती है बच्चे, चिकनी सतह के कारण, चिकनी सतह के कारण इसमें धूल मिट्टी, ठीक है, चिकनी सतह के कारण इसमें धूल मिट्टी, ठीक है, धूल मिट्टी वह अन्य, वह अन्य जो अशुद्धियां होती हैं, वह अन्य क्या होती हैं? अशुद्धियां होती हैं। वो क्या करती हैं? आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती हैं कपड़े में, आसानी से क्या है? प्रवेश नहीं कर पाती है, प्रवेश, ठीक है, नहीं कर पाती, कर पाती है, ठीक है। तो इसको क्या है? सुनो मेरे से एक बार और सुन लो कि जब हम बात करते हैं उनके कपड़ों के प्रकार, तो 2 प्रकार के हमें मिलते हैं। तो वस्त्र वस्त्र मतलब हमारे वस्त्र फैब्रिक होता है और एक हमारा वूल फैब्रिक होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? वस्त्र फैब्रिक की बात कर रहे हैं कि भाई ये अधिक क्या है? बड़ा होता है, लंबा होता है और सीधा रेशा होता है, ठीक है। अधिक क्या है? बटा हुआ, इसमें जो बटते हैं ना ऐसे करके, तो अधिक क्या है? ये बटा हुआ होता है। इसमें भाई हम फोल्डिंग और कॉम्बिंग की प्रक्रिया करते हैं, मतलब धुनाई और कंघी, है ना, की प्रक्रिया इस पे की जाती है। ये अधिक टिकाऊ होता है, हल्का होता है। अत्यधिक क्या है? अत्यधिक हल्का होता है। ज्यादा ऐंठन, अधिक है ना, ज्यादा क्या है? इसमें ऐंठन होती है और इसमें सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। लंबाई इसकी 5 से 20 सेंटीमीटर आपको मिलेगी। चिकनी सतह के कारण इसमें धूल मिट्टी व अन्य अशुद्धियां आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती हैं। कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत?
बताओ जी, शेख साहब, लालती जी, राजमी, कोई दिक्कत है? अब हम बात करेंगे वूलन फैब्रिक की। देखो जी, वूलन फैब्रिक की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, आप कहोगे मैम ये कम बटा हुआ हो, है ना, कम बटा हुआ। धागे जो होते हैं वो कह सकते हैं, धागे की संख्या क्या होगी बच्चे, कम मिलेगी आपको इसमें। छोटा होता है, छोटा होता है, ठीक है। मजबूत भी आपको मिलेगा, ठीक है, छोटा मिलेगा, मजबूत होगा, छोटा मजबूत होगा। और इसमें पर एटम जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। पहला पॉइंट। दूसरा, ये क्या है बच्चे, गर्मी देता है ना, गर्मी देता है वेस्टर्न की अपेक्षा। ओके, तो ये जो वेस्टर्न फैब्रिक होता है उससे ज्यादा गर्म होता है, उससे ज्यादा क्या देता है, ये गर्मी देता है हमें। उसके बाद भाई इसकी जो सतह है, सतह है मुलायम, रोएदार, मुलायम रोएदार एवं कैसी, मोटी, ठीक है। सतह कैसी इसकी, मुलायम रोएदार एवं मोटी सतह वाला होता है, ठीक है। सतह वाला होता है, वाला होता है, ठीक है। अब यह, अगर हम भार में बात करेंगे, अगर इसके वेट की बात करेंगे तो भाई यह है भार में, ये है भार में, हम वेस्टेड वस्त्र की अगर हम बात करते हैं तो यह है भार में वेस्टेड वस्त्र से, है ना, यह है भार में वेस्टेड से क्या होता है, भारी होता है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये हल्का होता है, अत्यधिक हल्का होता है, वूल इससे भारी होता है। उसके बाद भाई मैंने आपको बताया इसकी जो सतह है वो कैसी है, खुरदरी सतह, खुरदरी होने के कारण जो धूल होती है, धूल मिट्टी के कण आसानी से, आसानी से क्या कर लेते हैं बच्चे, प्रवेश कर लेते हैं, आसानी से प्रवेश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वूल, वूल फैब्रिक हो गया। तो वूल फैब्रिक में हमने क्या देखा कि भाई ये कम बटा हुआ होता है, इसमें धागे जो होते हैं वो कम होते हैं, कम इसमें क्या होती है, ऐंठन होती है, ये छोटा होता है पर मजबूत क्या है, ये आपको ठीक है। गर्म, गर्म क्या है, ये वेस्टर्न वस्त्र की अपेक्षा हम देखेंगे तो ये गर्म होता है। यह मुलायम, ठीक है, रोएदार है एवं मोटी सतह वाला होता है। यह भार में वेस्टर्न से क्या है, अधिक भारी होता है। सतह इसकी खुरदरी होने के कारण धूल, धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो आसानी से क्या कर लेते हैं, इसमें प्रवेश कर लेते हैं। भाई कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक, बताओ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है सब, ठीक है। अब इससे आगे हम करेंगे रात को, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। रात को क्या करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। इससे आगे हम क्या करेंगे, रात में करेंगे। आई होप ये सब आपको क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। नोट्स आप लोगों ने बना लिए होंगे, बट मेरे को तभी भेजना जब ये कंप्लीट होगा।
ऑल राइट, ठीक है। चलो फिर रात में मिलेंगे। और अभी मैं बैठ के देखो कि वन लाइनर बना, तो रात 6 बजे एक वन लाइनर की क्लास कर लेंगे जिसमें आपके रेशम को हम सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि संडे में फिर आपके क्वेश्चंस होंगे 4 ऑप्शन वाले, ठीक। तो अभी शाम को अपना वन लाइनर की एक क्लास हो जाएगी तुम्हारी, कितने बजे? 6 बजे। ओके, चलो बाय बाय, टाटा, तो अपना ख्याल रखो। और ठीक है, चलो टाटा बाय। हाँ, 6 बजे, ठीक है। चलो बाय बाय।